नमस्ते। श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने भगवत ध्यान रूप योग कहा है। भगवत ध्यान रूप योग अर्थात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से चित्त शुद्ध करके भगवान को हृदयारूढ़ करना। योग से भगवदावेश हो जाने से चित्त शुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे मौन में जाना है। एक आसन पर स्थिर हो जाए। इंद्रियां जो मन को विषय की तरफ ले जा रही है, उस मन की वृत्तियों को संयम में रखना है। मूलाधार में प्राण को स्थित करना है। पवित्र आसन पर स्वस्तिक आसन लगाकर योग का अभ्यास करना है। अब मन और चित्त में श्री कृष्ण का ध्यान धरिए। जब मन रजोगुण रहित और योग में स्थिर हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रख के पूरक, रेचक और कुंभक से प्राण को शुद्ध करना है। हृदय में भगवान का ध्यान धरना है। नेत्र बंद करके प्रसन्न वदन, कमल वाले, लाल नेत्र वाले और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री कृष्ण का हृदय में ध्यान कीजिए। धीरे धीरे भगवान के अलंकार पर ध्यान स्थिर कीजिए। मन प्रफुल्लित हो जाने से चित्त भगवद रूप में स्थिर हो गया है। भगवान के एक एक अंग में मन को स्थिर कीजिए। वज्र, अंकुश, ध्वज, कमल से अंकित लाल चंद्रकमल जैसे नाखून की पंक्तियां से युक्त भगवान के चरण कमल पर ध्यान स्थिर कीजिए। इस चरण कमल से श्रेष्ठ गंगा जी प्रकट हुए हैं, जिसका पवित्र जल मोक्षदायी है। ऐसे चरण कमल का दीर्घ काल तक चिंतन कीजिए। गरुड़ पे विराजमान भगवान के दो प्रकाशमान चरणों पर ध्यान स्थिर कीजिए। पीतांबर पर शोभित कटी मेखला पर ध्यान धरिए। भगवान की नाभि, जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान होके ब्रह्मांड रूप कमल का आविर्भाव करते हैं, उस नाभि पे ध्यान केंद्रित कीजिए।
मरकतमणि और चिंतामणि रूप हार से प्रकाशित भगवान के वृक्ष स्थल का ध्यान कीजिए। लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप श्रीवत्स चिन्ह पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सर्वलोक जिन्हें नमस्कार करते हैं, ऐसे कौस्तुभ मणि युक्त कंठ पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मंदर पर्वत के प्रकाश से बाहु पर धारण किए हुए प्रकाशित कंगन पर ध्यान धरिए। असह्य तेज वाला 1000 तार वाला सुदर्शन चक्र और कर कमल में विराजमान राजहंस समान शंख का चिंतन कीजिए। शत्रुओं का संहार करने वाली कौमोदकी गदा का स्मरण कीजिए। गुंजारव करते भ्रमर की पंक्ति वाली भगवान की वनमाला का ध्यान करिए। जो मनोहर मधुव्रत वेद का ज्ञान कराती है, भगवान का ज्ञान कराती है, ऐसी वाणी प्रभु के कंठ में रहते हुए जीव मात्र के तत्वरूप कौस्तुभ मणि का ध्यान धरे। सांख्य ज्ञान रूप मकराकृत कुंडलों से अलंकृत और प्रकाशित कपोल पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मत्स्य की शोभा से अधिक शोभायमान कमल रूप नेत्रों वाले वदन का स्मरण कीजिए। स्नेहयुक्त हास्य करता हुआ कृपा कटाक्ष का हृदय रूपी गुहा में चिंतन कीजिए। कामदेव के मोह का नाश करने वाला भ्रुकुट मंडल पर ध्यान केंद्रित कीजिए। शरीर के अंदर दर्शन देते हुए अधरोष्ट की कांति से लाल दिखते दंत पंक्ति वाले भगवान के हास्य का स्मरण कीजिए।
उत्कंठा से अगर नेत्र में से जलधारा हो रही है, यह मन की आखिरी भूमिका है। जब तक चित्त में कर्ता का भाव था, तब तक सुख दुख का कारण था। अब आत्मा और परमात्मा के मिलन से आनंद का आविर्भाव हुआ है। यही सच्चिदानंद रूप है। सर्वत्र आनंद 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 आनंद।